तो हेलो गाइस, मैं हूँ प्रशांत सर, दिनेश सर स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। आज आपके लिए लेके आए हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के 4 मार्क के क्वेश्चन। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस है। इसके पहले हमने फर्स्ट लेसन के कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट एंड फॉर्मूले किए, 1 मार्क के क्वेश्चंस किए, 2 मार्क के क्वेश्चन किए, 3 मार्क के क्वेश्चंस किए और अब हम लेके आए हैं आपके लिए 4 मार्क के क्वेश्चंस। ऐसे ही हमने लीनियर इक्वेशन कल लाया है, उसके बाद हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाएंगे। जो भी है सभी चैप्टर के बेसिक कंसेप्ट से और 4 मार्क के जितने भी पीवाई के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सब हम लेके आने वाले हैं और आपको इजी तरीके से, इजी वेब में सिखाने वाले हैं। तो चलो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। तो फर्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन से सम को सॉल्व करना है। किससे करना है? साइमल्टेनियस इक्वेशन से। चलो सॉल्व करते। फर्स्ट जो सम दिया है, क्या दिया है? 49x माइनस 57y इक्वल टू 172। लिखते हैं हम पहले क्या क्या दिया है। 49x माइनस 57y इक्वल टू 172 इज द इक्वेशन 1। सेकेंड दिया हमारे पास 57x माइनस 49y इक्वल टू 252 इज द इक्वेशन 2। अभी इस इक्वेशन में क्या है, सब जो इक्वेशंस में जो सीक्वेंस है, 49x है, यहाँ पे 57 है, यहाँ पे 57x है, यहाँ पे 49 है और ये दोनों माइनस है, प्लस है ही नहीं। यदि प्लस और माइनस होता और एक कोई इक्वेशन इक्वल होता तो हम लोग क्या करते? एडिशन करते। लेकिन यहाँ पे तो दोनों माइनस है तो कोई बात नहीं, टेंशन लेने की कोई जरूरत है नहीं, बहुत इजी तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो देखो दोनों माइनस है तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे तो उसमें एक बार हमें एडिशन करना है और एक बार सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक है, तो फर्स्ट हम इस इक्वेशन को ऐड करते हैं। ऐड द इक्वेशन क्या है? 1 एंड 2, 1 एंड 2 को ऐड कर रहे हैं। चलो 49x माइनस 57y इक्वल टू 172। 57x माइनस 49y इक्वल टू 252। अब इस इक्वेशन को हमें ऐड करना है। चलो ऐड कर देते। 2 और 2 4, 5 और 7 12, 2 और 1 3 और 1 4, कितना हो गया? 424। देखो 9 और 7 9 और 1 10 और 6 16, 6 कैरी 1, 5 और 4 9 और 1 10, 106y। चलो x 7 प्लस 9 16 कैरी 1, 5 प्लस 4 9 और 1 10, 106 माइनस 106y इक्वल टू 424। कितना हुआ? 424। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? 106 कॉमन ले लेते। तो ये जो इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 424। तो x माइनस वाई इक्वल टू 424 डिवाइड बाय 106। अब हमें इस इक्वेशन को 106 से डिवाइड करना है। तो देखो हम लोग यहाँ पे यदि 106 में 4 का मल्टीप्लाई करते, 4 6 24 कैरी 2, 400 मतलब 2, 4 1 4, तो कितना आ गया? 424 आ गया। तो इसको हम लोग कट करते और यहाँ पे लिखते 4। तो ये जो हमारा पहला इक्वेशन था x माइनस
y इक्वल टू 4 इज द थर्ड इक्वेशन। हमने क्या किया, दोनों माइनस थे उनको ऐड किया तो हमें एक लीनियर इक्वेशंस मिला x माइनस वाई इक्वल टू 4। चलो अब हमने ऐड किया तो उसको हम लोग क्या करने वाले, अभी एक बार सबट्रैक्ट करने वाले। चलो सबट्रैक्ट करते, सबट्रैक्ट द इक्वेशन क्या बोलो। अब हमें क्या करना है, बड़े नंबर को पहले लिखना है तो हम लोग लिखेंगे सेकेंड एंड फर्स्ट। चलो सेकेंड क्या था हमारे पास, 57 x माइनस 49 y इक्वल टू 252। फर्स्ट क्या हमारे पास बोलो, 49 x माइनस 57 y इक्वल टू, ये क्या है हमारा 172। कितना है 172। अब हमें पता है कि जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो भी यदि माइनस है तो उसको प्लस करते हैं, प्लस है तो माइनस करते हैं। ये दोनों प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये दोनों माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये दोनों प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये रूल है, जब भी इक्वेशन में सब्ट्रैक्ट करना है तो हमें जो सिंबल है मींस माइनस का सिंबल है तो उसको प्लस करना है, यदि प्लस है तो उसको हमें क्या करना है, माइनस करना है। चलो अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अब यहां से देखो, अब माइनस करेंगे 2 माइनस 2 0। अब ये हो गया 5 में से 7 तो जा नहीं सकता तो हम लोग क्या लेंगे, एक कैरी लेंगे, ये इसको कैरी देगा तो कितना हो गया 15। 15 माइनस 7 तो कितना हो जाएगा 8। चलो यहां पे हो गया। अब देखो, अब यहां पे ये प्लस हो गया तो प्लस 57 में से 49 को माइनस करेंगे तो 17 में से 9 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा बोलो, कितना आएगा, ये है 9, 7 है और ये मतलब ये देखो 17 है और उसमें से हम लोग क्या माइनस कर रहे हैं, 9 माइनस कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा 9 और 1 10 और 7 मतलब कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8। तो यहां पे हमारा हो गया 8y। क्या हो गया 8y। चलो अभी ये प्लस था तो यहां पे हम लोग लिख देंगे प्लस। अब देखो 57 में से 9, यहां पे सेम था लेकिन यहां पे प्लस था इसलिए तो यहां पे भी क्या होगा 8x होगा। क्या होगा 8x होगा। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, 8 कॉमन है तो x प्लस y इक्वल टू 80। तो x प्लस y इक्वल टू 80 डिवाइड बाय 8। ठीक है, तो 8 10 जा कितना हो जाएगा 80। चलो तो हमें इस इक्वेशन में क्या मिला कि x प्लस वाई इक्वल टू 10। इस इक्वेशन का नाम दे देंगे इज द इक्वेशन 4। अब हमने थर्ड वाले इक्वेशन क्या किया था, थर्ड में हमें क्या मिला था x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब ये दोनों इक्वेशन को हमें क्या करना है, ऐड करना है। ऐड द इक्वेशन, ऐड द इक्वेशन बोलो, ऐड द इक्वेशन क्या, फोर्थ एंड थर्ड। क्या है फोर्थ एंड थर्ड। सर फोर्थ क्यों ले रहे हो, कभी भी हमें ना बड़े नंबर को पहले लेना चाहिए। वो प्लस है तो हमने पहले ले लिया, माइनस है और ऐसा नहीं है कि यदि आपने माइनस लिया और बाद में प्लस लिया तो सम सॉल्व नहीं होगा। सम सॉल्व होगा लेकिन इजी तरीका क्या है, बच्चों के इजी तरीके वे में सॉल्व करना चाहिए। तो इजी तरीका है कि प्लस को पहले लेते हैं और माइनस को बाद में लेते हैं। तो यहां पे हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 10। बोलो है या नहीं। चलो दूसरा क्या है, थर्ड वाला इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 4। चेक कर लो क्या है हमारा x माइनस वाई इक्वल टू 4। चलो सॉल्व करते हैं अभी। अब ऐड करना है। अब ये दोनों इक्वेशन हमारा क्या है, प्लस और माइनस है, कट हो गया तो
x और x कितना हो जाएगा 2x, 10 और 4 14, therefore x is equal to 14 डिवाइड बाय 2, 2 7 जा 14, 2 के टेबल में 14 आता है कि नहीं आता है, 2 7 जा 14, बोलो 2 7 जा 14। अब हमें x की वैल्यू मिल गई। अभी आपको पता ही है कि जब भी दो इक्वेशन x और y है, यदि x की वैल्यू मिल गई तो y को पुट करके ला देंगे, यदि y मिल गया तो x को पुट करके लाएंगे। चलो क्या करते हैं अभी, बोलो पुट, क्या है x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन किस में हम लोग रखते, फोर्थ में लगते। सर फोर्थ में ही क्यों रखते, थर्ड में भी रख सकते, थर्ड और फोर्थ में x की वैल्यू को रखोगे उन दोनों का, मतलब x थर्ड में भी रखोगे तो भी सेम आएगा, y और फोर्थ में रखोगे तो भी आंसर सेम ही आने वाला है। तो हम लोग फोर्थ में रखते x प्लस वाई इक्वल टू 10, x हमारा कितना है 7, 7 प्लस वाई इक्वल टू 10, therefore y इक्वल टू 10, यहाँ पे प्लस है, उस साइड आएगा तो क्या होगा माइनस, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो 3। अब ये इक्वेशन में हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व किया तो x और y की वैल्यू क्या मिला। चलो अब हम आंसर लिखते हैं इसका, क्या है आंसर बोलो, द सॉल्यूशन क्या है x, y कितना है बोलो, x की वैल्यू कितनी थी 7 और y 3, तो 7, 3 ये रहा हमारा आज का पहले क्वेश्चन का आंसर, जिसमें हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व करना था और x और y की वैल्यू मिल गई, समझा। चलो अभी इस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया, चलो अभी आगे देखते हैं, और भी बहुत ही मजेदार क्वेश्चन आने वाले हैं। चलो आगे देखते हैं। अब ये है सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन इन ग्राफिकली। अब हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन से ही करना है, बस इसके बाद क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है। पहले तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हमें इसका ग्राफ बनाना है। ये हमें बहुत ही, और ये ग्राफ वाले क्वेश्चन ना आने वाला है, ये आता ही है बोर्ड एग्जाम में, एक तो आएगा ही आएगा, इतना ध्यान में रखो, एक क्वेश्चन ग्राफ का आने वाला ही है 101%, समझे। चलो अभी इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, तो पहले हमें इक्वेशन लिखना होगा। क्या क्या दिया है हमें, पहला सॉल्यूशन, चलो क्या दिया है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन दिया हमारे पास 3y माइनस x इक्वल टू 4, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। अब ये दोनों इक्वेशन को ना अलग अलग सॉल्व करेंगे, उसका टेबल बनाएंगे, उसके बाद जाके हमें ग्राफ बनाना है, समझे। चल पहला हम लोग लेते हैं कि 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, तो देयरफॉर 2x यहां पे माइनस है, उस साइड ले जाओ तो 4 प्लस 3y हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या होगा 4 प्लस 3y अपॉन 2। अब हमें इस इक्वेशन में x का मतलब यहां पे x की वैल्यू फाइंड करना है, तो हमेशा हमें y को चेंज करना पड़ेगा, y को चेंज करेंगे तो x की वैल्यू आएगी, समझा। तो y को जब भी आप चेंज करोगे तो x की वैल्यू अपने आप मिल जाएगा। चलो करते हैं हम, और ऐसा y का नंबर लेना है जो 2 से डिवाइड हो सके। तो चलो देखते हैं हमें क्या करना है। फर्स्ट थिंग 4 प्लस 3y, y की ऐसी वैल्यू लेना है जो 2 से डिवाइड हो जाए। तो यदि हमने 1 लिया तो 3 1 जा 3 और 4 7 हो गया, होगा ही नहीं। अब हमें यहां पे 2 लेना है, तो 2 इक्वेशंस लिया तो 3 2 जा 6 और 4
6 और 4 10 हो जाएगा, 2 5 10, इजी तरीके से कट हो जाएगा। तो यहां पे लिख दो पुट y इक्वल टू क्या 2। अब हमने पुट कर दिया y इक्वल टू 2, तब y इक्वल टू 2 मतलब 3 इंटू 2 अपॉन 2, देन 4 प्लस 3 2 जा 6 अपॉन 2। सॉल्व करो, चलो। तो x इक्वल टू 4 प्लस 6 10 डिवाइड बाई 2, 2 के टेबल में क्या आता है 5 आता है या नहीं, 5 आता है, 2 5 सर। क्या सर आप भी 2 का टेबल तो आएगा ही ना, हमें हम 10th में आ गए, 2 का टेबल तो आएगा ही सर। बार बार आप बोल रहे हो कि 2 का टेबल आ रहा है, क्या टेबल आता है क्या, नहीं टेबल आना ही चाहिए। यदि हमें मैथ्स बहुत ही ज्यादा आपका अच्छे से स्ट्रॉन्ग बनाना है तो हमें टेबल, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन सब आना ही चाहिए। चल, तो अभी हमने एक वैल्यू निकाल लिया। जब हमने y के जगह पे 2 पुट किया तो x का हमें क्या मिल गया 5 मिल गया। ऐसा ही हमें दूसरा देखना है कि क्या करना है, यहां पे भी लिखना है पुट y इक्वल टू, सोचो क्या कर सकते हो, यहां पे कौन सा ऐसा वैल्यू है जिसको पुट करके आपको लाना है। यदि आपने 3 पुट किया तो 3 3 जा 9 और 9 और 4 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा या नहीं होगा। 2 से डिवाइड होता है क्या, नहीं होता है, तो 4 ले लो, 4 3 जा 12 और 12 और 4 कितना हो जाएगा 16। चलो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहां पे हम लोग 4 ले लेते हैं। क्या इक्वेशन हमारे पास, x इक्वल टू 4 प्लस 3y अपॉन 2। सॉल्व करो, 4 प्लस 3 इंटू 4 अपॉन 2। चलो 4 प्लस 3 4 जा 12 अपॉन 2। देखो क्या मिलने वाला है अभी, बोलो 4 प्लस 12 16 अपॉन 2, 2 8 जा 16। फिर से आया टेबल 8 2। देखो अभी भी हमने x की वैल्यू को, y को हमने क्या पुट किया 4 पुट किया, तो x हमें क्या मिल गया 8 मिल गया। अभी हमने एक बार किया, 2 बार हो गया। अभी ऐसे इक्वेशन में हमने ना 3 वैल्यू को लाना रहेगा, 3 बार पुट करके लाना ही रहता है। चलो अभी हम क्या करते हैं, पुट y इक्वल टू, सोचो अब ये तीसरा वाला क्या पुट कर सकते हैं, बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं लेना है, पर हमें y को पुट करके x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो y को क्या रख सकते हैं बोलो, अब हमने यहाँ पे 2 रखा था, यहाँ पे 4 रख दिया, सर 5 रख सकते क्या, 5 3 15 प्लस 4 19 हो गया, नहीं रख सकते। तो क्या रख सकते हैं ये बताओ। अब हमें यहां पे इस इक्वेशन में यदि -2 रखा तो क्या हुआ, तो -2 और -3, अरे -2 और 3 कितना हो जाएगा -6, और -6 में से यदि 4 को माइनस करेंगे तो -2 आ जाएगा, और 2 के टेबल में आता ही है -1 आ जाएगा। चलो रख देते हैं, कोई बात नहीं, -2 पुट कर दो। क्या था इक्वेशन, x इक्वल टू, बोलो क्या था 4 प्लस 3y अपॉन 2 था। अब हमने y के जगह पे क्या पुट किया बोलो, -2 पुट किया है, -2, तो 4 प्लस 3 इंटू -2 अपॉन 2। सॉल्व करो, अब हमें क्या मिलेगा 4 प्लस 3 2 जा 6 -6 अपॉन 2। अब हमें सॉल्व करना है, प्लस माइनस माइनस 4 -6 अपॉन 2। क्या मिलने वाला है बोलो, क्या मिलने वाला है बोलो, 4 में से -6 करना है तो क्या मिलने वाला है -6 अपॉन 2। अरे सॉरी कितना हो गया ये बोलो, -2 अपॉन 2 क्या था x इक्वल टू था। अब इसको कट करेंगे, 2 के टेबल में 2 आता है क्या, अरे क्या से मजाक कर रहे हो, 2 के टेबल में तो 2 आएगा ही ना, 2 1 जा 2। चलो तो 2 1 जा 2, x इक्वल टू -1। समझा, देखा आपने कि हमने
का इक्वेशन 3 बार वैल्यू को पुट किया और x की वैल्यू मिल गया। तो हमें ध्यान में रखना है कि क्या क्या पुट करना है। अब इसका हम टेबल बना देते हैं। टेबल टेबल कैसा बनेगा सर? टेबल तो बताया नहीं आपने। चलो बता नहीं, अभी देख लो टेबल कैसे बनेगा। बहुत इजी तरीके से टेबल बना देंगे। चलो 1 2, और ये थोड़ा अच्छे तरीके से बनाता है। टेबल है ना, टेबल तो दिखना ही चाहिए ना। बोलो कि नहीं, दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए? दिखना चाहिए सर। चलो अच्छे से बनाते हम लोग। या ये एक हो गया, 2 हो गया, और ये 3 हो गया। अभी 3 वैल्यूज लाना है हमें, 1 2। अब ये तीसरी वैल्यूज क्या है हमारा? एक्स वाई, एक्स कॉमा वाई। अब देख लो हमने क्या लिया है। हमने बोलो क्या लिया है? यहाँ पे x लिया है, यहाँ पे y लिया है, यहाँ पे x कॉमा y है हमारे पास। चलो फर्स्ट हमने क्या लिया था, क्या पुट किया था? बोलो। यदि हमने फर्स्ट में 2 पुट किया, y को 2 पुट किया तो x हमें 5 मिल गया। y को 2 पुट किया हमने तो x हमें 5 मिल गया, मतलब हमें क्या मिल गया? 5,2 मिल गया। समझा? चलो टेबल ऐसे ही बनाते हैं। दूसरा देखते, y को हमने 4 पुट किया तो x हमें 8 मिल गया। y को हमने 4 पुट किया तो x हमें कितना मिल गया? 8 मिल गया। तो यहां पे हो गया 8,4। थर्ड देखते, अब हमने क्या पुट किया था? 2 पुट किया था। 2 नहीं, -2 पुट किया था। तो हमें क्या मिला? बोलो। यदि हमने y को -2 पुट करेंगे तो x हमें मिलेगा -1। तो ये हो गया -1, -2। ये फर्स्ट जो इक्वेशन था ना, उसका ये टेबल बहुत इजी तरीके से बना या नहीं बना? बोलो इजी था या नहीं? चलो अब जैसा हमने फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व किया वैसा ही हमें सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करना है। उसके बाद जाके हमें ग्राफ बनाना है। समझा? चलो अब सेकेंड इक्वेशन था क्या, वो तो पता होना चाहिए। 3y माइनस एक्स इक्वल टू 4। अब हमें इस इक्वेशन को लेना है कि 3y माइनस 4 इक्वल टू क्या था? 3y माइनस एक्स इक्वल टू 4 था। यहां पे क्या था? x इक्वल टू 4 था। ये हमारा था इक्वेशन 2 था या नहीं था? बोलो था। चलो अब हम इस इक्वेशन को सेम मेथड यूज करना है, उसी मेथड से हमें सॉल्व करना है। पहले इस इक्वेशन को बना लेते हैं। 3y इक्वल टू माइनस है, उस साइड लेके जाओ, 4 प्लस एक्स। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 प्लस एक्स अपॉन 3। अब देखो यहां पे क्या था कि हमने y को पुट कर रहे थे, x मिल रहा था। समझ में? अब यहाँ पे x का नंबर बार बार पुट करना है तो y की वैल्यू मिलेगी। सर ऐसा कैसा? अरे होता है, कर सकते हैं। x हो या y हो, कोई भी नंबर पुट करना है और इक्वेशन सॉल्व करना है, बहुत ही इजी तरीके से। चलो करते हैं। क्या करने वाले हैं? ऐसा नंबर जो 3 से डिवाइड हो जाए, ऐसा ही नंबर x के जगह पे लाना है। यदि x को 1 पुट किया तो 5 मिल जाएगा। 5 3 से डिवाइड नहीं होता है। चलो तो x के जगह पे मैं 2 पुट कर देता हूं तो y इक्वल टू, यहां पे लिखो पुट y इक्वल टू 2। तो क्या मिलने वाला है हमें? नहीं, हमें यहां पे y नहीं पुट करना है। क्या पुट करना है? x पुट करना है। y की तो वैल्यू मिलेगी, y इक्वल टू 4 प्लस 2 अपॉन 3। तो y इक्वल टू 4 प्लस 2 कितना होगा? 6 अपॉन 3। 3 2 जा 6, कितना हो गया? 3 2 जा 6। हुआ गया कि नहीं? सर टेबल कितना याद कराओगे? बार बार टेबल आ रहा है, टेबल तो याद ही करना पड़ेगा ना। 3 2 जा 6। जब हमने x को 2 पुट किया तो y कितना मिल गया?
2। सर ये तो दोनों सेम है, चलेगा कोई बात नहीं। चलो आगे सॉल्व करते हैं। अभी अब हमें क्या पुट करना है, पुट x इक्वल टू, अब क्या पुट कर सकते हैं, x के जगह पे क्या पुट कर सकते, सर मैं -1 पुट कर सकता हूं क्या? यदि -1 करूंगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे से 4 में से -1 गया तो क्या बचेगा 3, और 3/3 है। अरे कर दो, -1 कर दिया। क्या इक्वेशन हमारे पास बोलो, y इक्वल टू 4 + 4 + x/3। अब x को हमने क्या पुट किया, बोलो -1 पुट किया, तो क्या मिलने वाला है, तो y इक्वल टू 4 ± -3, तो y इक्वल टू, सर 4 में से -1 क्या मिलेगा 3/3। 3 के टेबल में 3 आता है कि नहीं आता है, बोलो 3 1 जा 3। चलो तो y इक्वल टू 1 मिल गया। देखा आपने कि हमने x की वैल्यू को पुट किया तो y मिल गया। अब ये हमने कितनी बार, 1 टाइम पुट किया, 2 पुट किया था तो हमें 2 मिल गया था, यहाँ पे -1 पुट किया तो हमें 1 मिल गया। चलो अभी आगे देखते हैं और क्या कर सकते हैं। क्या था हमारा इक्वेशन, बोलो पुट क्या y को क्या पुट करना है, कि हमें इक्वेशन क्या था, पहले इक्वेशन लिख देते हैं, 4 + x/3 था। अब ये x में ऐसा कौन सा नंबर पुट करना है जो y की वैल्यू मिल जाए, तो अब ये हमें यहाँ पे 2 पुट किया, -1 पुट कर दिया। यदि मैं यहाँ पे 5 पुट कर दिया, 4 पुट करूंगा तो 4 और 4 8 हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, y, ये x है ना, क्या है हमारे पास, बोलो क्या है, पुट x इक्वल टू 5 रख देते हैं, क्या रखते हैं 5, और हमारा क्वेश्चन था y इक्वल टू, चलो रख देते y इक्वल टू 4 + 5/3, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 + 4 9/3। सर 3 के टेबल में 9, 3 3 जा 9, y इक्वल टू 3। मिला या नहीं मिला, बोलो मिला। चलो अब हमें इसका भी टेबल बनाना है, बना दो टेबल। चलो टेबल बनाना है, चलो बनाते हैं, 1 2 1 2 3 3, हमें इक्वेशन सॉल्व करना है, 1 बॉक्स 2 बॉक्स। चलो क्या है, यहाँ पे फर्स्ट x है, ये y है, और ये x, y है। चलो पहला हमने क्या पुट किया था वो देखते हैं। देखो x के जगह पे हमने क्या पुट किया था, 2 पुट किया था, y हमें 2 मिल गया। x के जगह पे हमने 2 पुट किया तो y हमें 2 मिल गया, y हमें 2 मिल गया, तो क्या मिल गया 2,2। चलो और आगे देखते, सब हमने -1 पुट किया तो 1 मिल गया, x को हमने -1 पुट किया तो ये 1 मिल गया, मतलब -1 और 1 मिल गया। अब x को 5 पुट किया तो हमें y कितना मिल गया 3, तो ये हो गया हमारा 5,3। समझा, तो हमने 2 टेबल बनाया, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करके टेबल बनाया, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब यहां पे हमें ग्राफ बनाना है, बहुत ही ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ग्राफ आपका बनना चाहिए। कैसे बनेगा सर, ग्राफ कैसे बनेगा, चलो बनाते हैं। तो हमें यहां पे पहले इसको ऐसा करते हैं और ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। ये ग्राफ है, ठीक है।
यहां तक ले लेते हैं ये, और यहां पे भी, यहां पे, और हो गया। चल ये ग्राफ बनाते हैं। क्या था हमारा, चलो अब हमें लेना है, ये हमेशा 0 है। अभी हाईएस्ट नंबर क्या है, 8 हाईएस्ट नंबर है, तो हमें 1 क्या लेना है बोलो, यहाँ पे 1 लेना है। अब ये हमें नंबर लेना है, लेते हैं नंबर। ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6, 7, 8। अब जैसा हमने राइट साइड में लिखा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सब जगह हमने लिखना है। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। चलो यहाँ पे भी -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। अब हमें हाईएस्ट जो नंबर था वो हमने सब लिख दिया। अब यहाँ पे हमें स्केल लिखना रहता है। स्केल क्या है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, ये लिख देते। और ये हमारा y एक्सिस होता है, और ये हमारा x एक्सिस होता है। ठीक है, अब हमें x डैश लिख दो, ये y डैश लिख दो। फोर्थ टेबल देखना है। फोर्थ टेबल क्या था हमारा, फोर्थ टेबल बोलो क्या था टेबल, फर्स्ट टेबल हमारा क्या था, फर्स्ट टेबल बोलो, फोर्थ टेबल 5 और 2 था। 5 और 2 किधर है, एक्स एक्सिस पे 5 किधर है, यहां पे, और y पे 2 किधर है, यहां पे। चलो ये दो टिक कर दिया। और क्या था, 8 और 4 था। यहां पे 8 है और यहां पे 4 है। चलो ये भी पुट कर दिया। दूसरा हमारा पर क्या है बोलो, -1, -2, -1, -2, 8 और 4। नहीं नहीं, इसके पहले टेबल था। क्या था टेबल हो, देखो ये हमने सॉल्व किया, ये वाला टेबल था 5 और 2, 8 और 4, -1, -2। चलो -1 किधर है, एक्स एक्सिस पे -1 और -2 यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, अब दूसरा टेबल देखना है हमें। ये वाले टेबल के पहले हमने सम सॉल्व किया था, वो वाला टेबल किधर है बोलो, टेबल किधर है, ये यहाँ पे तो नहीं है। तो ये इक्वेशन में अब हमने यहाँ पे दो वैल्यूज लाया, तो हाईएस्ट जो वैल्यूज है वो हमारा ये ग्राफ है, ये ऐसा ग्राफ है। अब ये इसके अंदर हमारे इक्वेशंस है। तो हमने जो भी ग्राफ बनाया, ये रफली ग्राफ बनाया हमने, आपको अच्छे से पेज पे ग्राफ पेपर मिलता है, उस पे बनाना होता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम। अब ये है सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन इन ग्राफिकली। इसको भी हमें ग्राफ के तरीके से सॉल्व करना है। चलो सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन x प्लस वाई इक्वल टू 4 इज द इक्वेशन 1। पहले हमें 1 को सॉल्व करना है, फिर बाद में 2 करते हैं। अब यहां पे हमें पुट y इक्वल टू 0, तो x प्लस वाई इक्वल टू 4, तो x प्लस 0 इक्वल टू 4, तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 4।
यदि हमने 0 पुट किया तो हमें क्या मिल गया, x कितना मिल गया, 4 मिल गया। अब हमें क्या करना है, y की जगह पे 1 पुट करते हैं, तो x प्लस वाई इक्वल टू 4, तो x प्लस 1 इक्वल टू 4, तो x माइनस कर दो, 4 माइनस 1, तो x इक्वल टू 3। क्या मिल गया, x इक्वल टू 3। दूसरा लेते, 2 ले लो। क्या हमने लिया, 2। y के जगह पे हमें क्या करना है, 2 रखना है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 4। चलो, तो x प्लस 2 इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 4 माइनस 2, तो x इक्वल टू कितना मिलेगा, 2। ये हमारा फर्स्ट सॉल्व हो गया। चलो अब इसका हम टेबल बना देते। टेबल देखो, टेबल कैसा बनेगा, टेबल कैसा बनेगा। चलो टेबल बनाते हैं। यहां पे लिखो x y, x कॉमा वाई। चलो पहला हमने y को 0 लिया, तो x हमें क्या मिल गया, 4 मिल गया। जब हमने y को 1 लिया, तो x हमें कितना मिल गया, 3 मिल गया। एक बॉक्स और बनाना है, 3 बार सॉल्व किया है। y को 2, तो x कितना मिला, 2, तो ये हो गया 2,2, ये हो गया 3,1, और ये हो गया 4,0। ये देखो बहुत इजी था, फटाक से बन गया टेबल। अब हमें दूसरा इक्वेशन सॉल्व करना है। क्या है दूसरा इक्वेशन, बोलो, 3x माइनस 2y इक्वल टू 7। और ये जो क्वेश्चन है ना, जुलाई 2022 में आया है, 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आया है। समझ लो कितना इंपॉर्टेंट है। चलो इक्वेशन बनाते हैं पहले। 3x माइनस से उस साइड ले जाओ, 7 प्लस 2y, देयरफॉर x इक्वल टू 7 प्लस 2y अपॉन 3। अब हमें y की वैल्यू को पुट करके x की वैल्यू को लाना है। चलो लाते हैं। क्या लाना है, x लाना है। क्या पुट करना है, y के जगह पे इक्वेशन नंबर पुट करके हमें x की वैल्यू को फाइंड करना है। चलो करते हैं। तो हमें क्या करना है, पुट करना है। चलो पुट करते हैं, पुट। अब हमें क्या पुट करना है, ऐसा नंबर जो 3 से डिवाइड हो सकता है। यदि हमने 2 1 सा 2 किया तो 7, 7 प्लस 2 9 हो सकता है। तो y, बोलो। अब हमने y के जगह पे 1 पुट कर दिया, तो x इक्वल टू 7 प्लस 2 इंटू 1 अपॉन 3, तो x इक्वल टू 7 प्लस 2 1 ज़ा 2 डिवाइड बाय 3, तो x इक्वल टू 9 अपॉन 3, सो 3 3 ज़ा 9, x इक्वल टू 3। देखा, यदि हमने x को y को 1 पुट किया तो x हमें कितना मिल गया, 3 मिल गया। चलो अब ऐसे ही हमें सेकेंड क्वेश्चन को इसी का सॉल्व करना है। पुट करते हैं, बोलो क्या पुट करेंगे, y इक्वल टू, यदि हमने 1 पुट किया हो गया, 2 पुट करेंगे तो 2 2 जा 4 और 7 कितना हो जाएगा, 11। 3 पुट करेंगे, 3 2 जा 6 और 11, 6 प्लस 7, 6 और 4 10 और 13 हो जाएगा। तो क्या पुट कर सकते हैं, यदि मैंने -1 पुट कर दिया तो क्या मिलेगा, यदि -1 तो माइनस 2 1 सा 2, -2 तो माइनस करेंगे तो 5 मिल जाएगा, नहीं हो सकता। तो क्या कर सकते हैं, 3 लेते, 3 2 जा 6, ये भी नहीं हो सकता। 4 लेते, 4 2 जा 8 और 8 और 7 15 होता है। चलो तो 4 ले लेते हैं, y इक्वल टू 4, x इक्वल टू 7 प्लस 2 इंटू 4 डिवाइड बाय 3,
x इक्वल टू 2 4 8, कितना हो जाएगा 8/3, x इक्वल टू 8 और 7 15/3, तो x इक्वल टू 3 5 15, ये मेरा x की वैल्यू मिल गया 5 मिल गया। चलो अभी हमने कितने बार किया 1 2, एक बार और करना है। क्या इक्वेशन हमारे पास x इक्वल टू 7 + 2y = 3, x इक्वल टू बोलो x इक्वल टू 7 + 2y = 3। अब हमें यहाँ पे क्या पुट करना है, चलो 4 पुट कर लिया। अब यदि हमने -2 पुट कर लिया तो -2 और 2 2 ज़ा 4, और यहाँ पे हमने -2 पुट किया है क्या, देखो -2 पुट किया है क्या, नहीं 1 पुट किया, 4 पुट कर दिया। यदि -2 पुट किया तो क्या मिलेगा -2 बोलो कितना मिलेगा। अब हम पुट करते हैं, पुट y इक्वल टू -2, क्या पुट करेंगे y इक्वल टू -2, तो x इक्वल टू 7 + 2 × -2/3, बोलो तो 7 2 2 ज़ा 4, कितना हो जाएगा -4/3, तो 7 ± -4/3, तो बोलो 3/3, 3 1 ज़ा 3, बोलो x की वैल्यू कितनी मिल गई 1। अब हमने 3 टाइम्स हमने x और y की वैल्यू फाइंड किया। अब हमें टेबल बनाना है, चलो बना देते, टेबल बनाना है, बनाओ टेबल। कितना इजी है बोलो, है या नहीं है, करते हैं हम लोग। y को 1 पुट किया तो x3 मिल गया, y को 1 पुट किया तो x3 मिल गया, मतलब ये हमारा x है, ये y है, और ये x, y है। चलो दूसरा, तो ये हो जाएगा 3, 1 दूसरा। अब हमने क्या पुट किया, y को 4 तो x5 मिल गया, y को 4 पुट किया तो x5 मिल गया, मीन्स 5, 4 हो गया। तीसरा, y को -2 पुट किया तो x हमें 1 मिल गया, तो ये हो गया 1, -2 हो गया या नहीं हो गया बोलो। चलो आगे ग्राफ बनाते हैं, क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। चलो बड़ा सा ग्राफ बनाते हैं। अब हमें एक बड़ा ग्राफ बनाना है। अब चेक करना है हमें हाईएस्ट नंबर क्या है हमारे पास, चेक करो। हाईएस्ट नंबर यहाँ पे 5 है, और वो वाले टेबल में कितना है, हाईएस्ट नंबर 5 है, कितना है बोलो 5 है सर, हाईएस्ट नंबर 5 है। चलो 1 2 3 4 5, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5, यहाँ पे भी -1 -2 -3 -4 -5, यहाँ पे 1 2 3 4 और 5, ये होता है y एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस, और ये हमारा y डैक्स होता है, और ये हमारा x डैक्स होता है। स्केल लिखते हैं कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, सब में लिखते हैं। चलो बुलावा आया है, चलो अब हमें बुलावा आया है कहाँ, ग्राफ सॉल्व करने के लिए। चलो तो 4 और 0 है, 4 और 0, x एक्सिस पे 4, y पे 0, x एक्सिस पे 4,
यहाँ पे 4 दिया है, यहाँ पे 4 दिया है, 4 और वाई एक्सिस पे 0। दूसरा सॉल्व करते हैं, 3 और 1, 3 और 1, एक्स एक्सिस पे 3, वाई एक्सिस पे 1 यहां पे। दूसरा बोलो 2 और 2 दिया है, एक्स एक्सिस पे 2, वाई एक्सिस पे 2, एक्स एक्सिस पे 2, वाई एक्सिस पे 2। अब हमें ये पहला इक्वेशन सॉल्व हो गया। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है, 3 और 1, एक्स एक्सिस पे 3 और वाई एक्सिस पे 1, ये दोनों सेम है। दूसरा 5 और 4, एक्स एक्सिस पे 5 और यहां पे 4 है। चलो लास्ट 1, एक्स एक्सिस पे 1, वाई एक्सिस पे -2, एक्स एक्सिस पे 1, वाई एक्सिस पे -2। तो हमारा ग्राफ क्या बनेगा, बोलो। एक तो ये इजी है, बोलो है या नहीं, है या नहीं है, बोलो। और ये हमारा एक इक्वेशन है, ऐसा ग्राफ बन सकता है, बनेगा या नहीं। अब ये मिडल का इक्वेशन फाइंड आउट करना है, समझा। तो ये हमारा ग्राफ रहा, और ये ना आपको बताया ही मैं कि ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। चलो आगे करते हैं। अब ये सम है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। अब सम को साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व करना है। फर्स्ट 4 मार्क का क्वेश्चन है, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा सम आता ही आता है बोर्ड एग्जाम में, तो आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। चलो पहला क्वेश्चन क्या था, उसको हमने सॉल्व किया और आंसर लेके आया। अब ये क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। पहले लिख लेते हैं इक्वेशन क्या क्या है, कि 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इक्वल टू 3/4। अब ये इक्वेशन कंप्लीट नहीं है, तो इस इक्वेशन को हम लोग 1 दे देते हैं। और दूसरा जो इक्वेशन है 1/2 प्लस वाई माइनस 1/2 माइनस वाई इक्वल टू -1/8, ये इक्वेशन 2 है। अब जब भी इतना बड़ा इक्वेशन रहता है ना, उसको हम लोग बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व करते, छोटे टर्म बनाते, छोटे टर्म बन जाएगा तो इजी हो जाएगा सॉल्व करने के लिए, कि नहीं। चलो तो हम लोग लिखते हैं, लेट 1/3x प्लस वाई इक्वल टू m एंड 1/3x माइनस वाई इक्वल टू n। अब ये जितना इतना बड़ा था ना, उसको हमने m और n में कन्वर्ट कर दिया। क्या कर दिया, m और n में। तो पहला वाला सम ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, m प्लस दूसरा ये पूरा क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 3/4। तो ये हो गया इक्वेशन थर्ड। अब हमें ये वाले को भी चेंज करना है, तो ये हो जाएगा m/2 माइनस n/2 इक्वल टू -1/8। अब ये 2 है, अब ये ना 2 से डिवाइड कर दो, डिवाइड बोथ साइड, बोलो बोथ साइड बाय 2 इन इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन है, बोलो 2 है। चलो डिवाइड कर दो, तो क्या मिलेगा, 2 इंटू m/2 माइनस 2 इंटू n/2 इक्वल टू 2 इंटू -1/8। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। 2 से 2 कैंसल, 2 से 2 कैंसल, 2 4 8। क्या मिला मुझे, m माइनस
n इक्वल टू -1/4। ये हमारा इक्वेशन हो गया फोर्थ। हो गया कि नहीं? चलो, अब ये माइनस आ गया और यहाँ पे प्लस है, तो m प्लस n इक्वल टू 3/2। तो ऐड, बोलो, ऐड द इक्वेशन क्या था? थर्ड एंड फोर्थ। पहला क्या था? बोलो, क्या था पहला? बोलो, m प्लस n इक्वल टू 3/4, m माइनस n इक्वल टू 1/, क्या था? बोलो, 1/-4 था, 1/4 था, -1/4। ऐड कर दो। चलो, ऐड कर दिया m और n। देखो, ऐसा इक्वेशन आता है ना, m प्लस n और दोनों प्लस माइनस है, तो कट कर दो। तो यहाँ पे क्या मिल गया? बोलो हमें 2m इक्वल टू 3/4। और ये इक्वेशन को हमें क्या करना है? प्लस और -1/4 करना है। तो 2m इक्वल टू, बोलो, 3/4 माइनस 1/4। तो 2m इक्वल टू कितना होगा? 2/4। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। कितना मिल गया? बोलो, 2m इक्वल टू 1/2। क्या मिल गया? 1/2। तो देयरफॉर m इक्वल टू 1/2 इंटू 2। तो m इक्वल टू 1/4। मिल गया कि नहीं मिल गया? सर ये 2 कहां से आया? यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे क्या होगा? डिवाइड होगा। चलो, अभी हमें m की वैल्यू मिल गया, तो x n फाइंड कर सकते हैं। पुट m इक्वल टू 1/4 इन इक्वेशन थर्ड में। इन इक्वेशन थर्ड में m की वैल्यू को पुट कर दो। तो m प्लस n इक्वल टू 3/4। m कितना है? बोलो, 1/4 प्लस n इक्वल टू 3/4। अब हमें क्या मिलेगा? देयरफॉर n इक्वल टू 3/4, इधर प्लस है, उस साइड आएगा तो -1/4। तो n इक्वल टू 2/4। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो n इक्वल टू कितना मिलेगा? 1/2। अब ये इक्वेशन में हमें वैल्यू मिल गई, m की वैल्यू कितनी मिल गई? 1/4। n कितना मिल गया? 1/2। अब हमने कुछ तो इक्वेशन लिया था, क्या लिया था? लेट 1/3x प्लस y इक्वल टू m। अब हमें यहां पे लिखना है रिप्लेसिंग, क्या था हमारा? कि 1/3x प्लस y इक्वल टू m एंड 1/3x माइनस y इक्वल टू n। सॉल्व करो, तो क्या मिलने वाला है? बोलो, 1/3x प्लस y इक्वल टू m। m कितना है? बोलो, 1/4। 1/3x माइनस y इक्वल टू n कितना है? 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 3x प्लस y इक्वल टू 4। कौन सा इक्वेशन? थर्ड एंड फोर्थ था, तो ये इक्वेशन फिफ्थ हो जाएगा। ये 3x माइनस y इक्वल टू, बोलो, 2 मिल जाएगा, तो ये इक्वेशन हो गया 6। 3x प्लस वाई इक्वल टू 4, 3x माइनस वाई इक्वल टू 2। चलो, अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या था इक्वेशन पहला? 3x प्लस वाई इक्वल टू 4। अब इन दोनों को ऐड करते हैं। ऐड द इक्वेशन, क्या है? बोलो, इक्वेशन कौन सा है? फिफ्थ और सिक्स, फिफ्थ एंड सिक्स। 3x
प्लस वाई इक्वल टू 3x प्लस वाई इक्वल टू 4। कितना है? y इक्वल टू 4। 3x माइनस वाई इक्वल टू 3x माइनस वाई इक्वल टू 2। चलो मिल गया। अब देखो दोनों प्लस माइनस है, y और y कैंसल, 3 और 3 कितना हो जाएगा? 6x इक्वल टू 4 और 2 6, 4 और 2 कितना होगा? 6 होगा, 6। तो देयरफॉर x इक्वल टू 6 अपॉन 6, तो x इक्वल टू 1। यहां पे 1 मिल गया। अब हमें x की वैल्यू को पुट करके लाना है। पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन कौन सा? फिफ्थ में। तो 3x प्लस वाई इक्वल टू 4। x क्या है? 1 है, तो 3 इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू 4। तो कितना हो जाएगा? 3 1 जा 3 प्लस वाई इक्वल टू 4। देयरफॉर वाई इक्वल टू 4 माइनस 3, तो वाई इक्वल टू 1। अब हमें यहाँ पे x और y की वैल्यू क्या मिल गई? 1 and 1। चलो सॉल्यूशन लिख देते हैं। द सॉल्यूशन क्या था? x कॉमा वाई, x कितना है? 1 और y कितना है? 1। ये रहा हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला एक क्वेश्चन था, और इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में आते ही आते हैं 101%। थोड़ा बड़ा है पर है बहुत इजी। आपको सिर्फ इसके रूल पता चल जाए तो बहुत इजी है। ठीक है, चलो आगे सॉल्व करते हैं। थर्ड, the parameter of isosceles triangle is 24 centimeter. The length of its concave side is 13 centimeter, less than twice the length of its base. Find the length of all side of the triangle. अब हमें बताना है कि the length of all side of the triangle क्या होने वाला है, ऑल साइड ऑफ द ट्रायंगल क्या होने वाला है। चलो अब इस इक्वेशन को वर्ड प्रॉब्लम है, हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है? लेट द लेंथ ऑफ, चलो सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, और ये जो क्वेश्चन है ना मार्च 2022 में, इससे पहले वाला भी एक क्वेश्चन आया था ग्राफ का जो मार्च 2022 में आया था, और ये भी जो है ना वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, ये भी मार्च 2022 में आया है। तो आप देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। चलो सॉल्व करते हैं इसको। लेट द लेंथ, क्या पूछा हमें? लेंथ, लेंथ ऑफ आइस ऑफ एन आइसो, एक मिनट, एन आइसोसेल ट्रायंगल ए वी एक्स, क्या है? वी एक्स है, आइसोसेल ट्रायंगल वी एक्स। अब हमें इस इक्वेशन को क्या सॉल्व करना है? बोलो। बाय गिवन कंडीशन। अब हमें इस इक्वेशन में और क्या पुट करना है? गिवन बाय फर्स्ट कंडीशन, by first condition, length of concave
साइड क्या है बोलो, ट्वाइस है, 2 टाइम्स है। कितना टाइम्स है, 2 टाइम। तो 2x माइनस 2x माइनस 13, 2x माइनस 13। अब इसमें हमें बोला है द पैरामीटर ऑफ साइड, तो हमें लिखना है, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। तो हमें इक्वेशंस में लिखना है द इक्वेशंस में पैरामीटर ऑफ साइड कितना दिया है बोलो, कितना दिया है, 24। कितना दिया है, 24। अब हमें इस इक्वेशन को क्या करना है, ऐड कर दो। तो क्या था हमारा फर्स्ट इक्वेशन, यहां पे हमें 2x माइनस वाई, और पहला हमने क्या लिया है, x लिया है। अब हमें x को ऐड करना है, तो x प्लस 2x माइनस 13। देखो यहां पे ना ट्वाइस बोला है, द लेंथ ऑफ बेस 2 टाइम्स बोला है, क्या बोला है, 2 टाइम्स बोला है। तो प्लस 2x माइनस 13 इक्वल टू 24। अब हमें देखना है कैसे सॉल्व करना है। अब देखो यहां पे x है और यहां पे x है, यहां पे x है। अब ये तीनों x को ऐड कर देते हैं, 2 2 4 और 1 5, तो 5x माइनस 13 माइनस 13 कितना हो जाएगा, 26 इक्वल टू 24। तो 5x इक्वल टू, इधर माइनस है उस साइड ले जाओ, 24 प्लस 26। तो 5x इक्वल टू 4 और 6 10, 2 2 4 और 1 5, देयरफॉर x इक्वल टू 50 अपॉन 5। तो x इक्वल टू हमें कितना मिलेगा, 5 10 जा 15। अब हमें इस क्वेश्चन में मिल गया 5 10 जा 15। फाइंड क्या करना था, द लेंथ ऑफ ऑल साइड ऑफ ट्रायंगल। द लेंथ ऑफ, आंसर लिखो, द लेंथ ऑफ ऑल साइड ऑफ ट्रायंगल कितना है, 10 है। कितना है, 10। तो x हमें कितना मिल गया, द लेंथ ऑफ ऑल साइड ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू 10। बहुत ये वर्ड प्रॉब्लम था, बहुत इजी क्वेश्चन था, हो गया। और ये मार्च में आया है 2022 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, when 1 is added to the numerator and denominator of the certain fraction, it becomes 1 by 2, and if 1 is subtract from the numerator, in denominator both the fraction become 1 by 3, find the original fraction। अब हमें बताना है कि ओरिजिनल फ्रैक्शन होता क्या है, बताओ ओरिजिनल फ्रैक्शन होता क्या है। लेट द, चलो सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, लेट द ओरिजिनल फ्रैक्शन v x, y, ये जो p बाई क्यू फॉर्म में, हमने 8 9 में भी पढ़ा था कि ये जो हमारा p बाई क्यू है, x बाई y है, ये हमें इसको फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। इस इक्वेशन को हमने फ्रैक्शन बोलते हैं। अब ये बोला दोनों में 1 प्लस होना चाहिए, गिवन फर्स्ट कंडीशन। गिवन फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारा, फर्स्ट कंडीशन बोलो, गिवन फर्स्ट कंडीशन, बोलो क्या है फर्स्ट कंडीशन,
न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में दोनों में 1 ऐड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऐड होना चाहिए। तो x प्लस 1 y प्लस 1 स्क्वल टू, पहला क्या था हमारा? 1/2। अब ये 1/2 है, इसको सॉल्व करते हैं। तो y प्लस 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ में, 2 का मल्टीप्लाई x प्लस 1 के साथ में। चलो सॉल्व कर दो। तो y प्लस 1 इक्वल टू 2x प्लस 2। अब ये इक्वेशन ना दोनों को उस साइड लेके जाओ और उनको इधर लाओ। अब इनको इधर लाओ, उधर लेके जाओ, क्या होने वाला है? 2x, अब हमारे पास क्या है बोलो? 2x माइनस वाई प्लस 2 प्लस है तो माइनस 1 इक्वल टू 0। बोलो तो कितना हो जाएगा? 2x माइनस वाई, 2 माइनस, यहां पे क्या हो जाएगा बोलो? 2 माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 2x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1 इज द इक्वेशन 1। ये हमें क्या मिल गया? इक्वेशन 1 मिल गया। अब हमें बाय सेकेंड कंडीशन, अब सेकेंड कंडीशन में क्या था? हमें सबट्रैक्ट करना था। क्या करना था? सबट्रैक्ट करना था। तो x माइनस 1 y माइनस 1 इक्वल टू 1/3। क्या था हमारा? 1/3। अब इसको हमें सबट्रैक्ट करना है। तो y माइनस 1 इक्वल टू, एक बार 1 का मल्टीप्लाई कर दो और एक बार 3 का मल्टीप्लाई कर दो, तो हमें मिलेगा, क्या मिलेगा बोलो? 3x माइनस 1 1 y माइनस 1। तो 3x, 3 1 3, y माइनस 1। अब y को इधर लाओ, 3x माइनस, इधर है प्लस है तो माइनस, और ये माइनस है तो उस साइड लेके जाओ। तो माइनस 1 प्लस 3, तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 2 हो जाएगा। ये इक्वेशन 2 मिल गया। अब हमें देखना है कौन सा इक्वेशन कट हो रहा है। यहां पे क्या है? 2x माइनस वाई है, और यहां पे क्या है? 3x माइनस वाई है। अब ये दोनों इक्वेशंस माइनस में आ गए, दोनों इक्वेशंस माइनस में आ गए। अब हमें दोनों माइनस होते हैं इक्वेशन, तो हमें क्या करना रहता है बोलो? अब इस इक्वेशन में चेक कर लेते हैं फर्स्ट कि पहला जो इक्वेशन है 3 का, तो पहला जो इक्वेशन है यहां पे हमारा 2 का, तो 2x, यहां पे इक्वेशंस 2x प्लस 2 है, 2 1 सा 2 है, और ये y प्लस 1 है, तो 2x माइनस y है तो माइनस 1, और यहां पे 1 है, और यहां से 2 जाएगा तो माइनस 1 मिलेगा। ये दोनों इक्वेशन हमारा सेम इक्वेशंस है। अब ये दोनों इक्वेशन माइनस में आ गए, जब भी हमें माइनस में आ गए तो इस इक्वेशन का क्या करते हैं हमें आपको पता ही है। अब हमें करना है सबट्रैक्ट द इक्वेशन क्या? 1 एंड 2। चलो करो जल्दी। 1 क्या है बोलो? 2x माइनस वाई। तो यहां पे क्या है हमारा? सेकेंड वाले इक्वेशन में क्या है बोलो? यहां पे है 3x माइनस वाई। तो हम लोग ना 2 और 1 करते हैं, 2 और 1, ये 1 है, 2 और 1, पहले बड़ा फिर छोटा। अब देखो 3x माइनस वाई इक्वल टू 2, और यहां पे क्या था? 2x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1, 2x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1।
अब हमें क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है, क्या करना है बोलो मेरे प्यारे बच्चों। अब हम दोनों इक्वेशन माइनस में आ गए, तो माइनस में जब भी इक्वेशन आता है तो हमें क्या करना रहता है बोलो, माइनस है तो हमें प्लस है दोनों तो माइनस, दोनों प्लस माइनस है तो प्लस, और ये हमारा माइनस है तो प्लस। ऐसा इक्वेशन सॉल्व करते हैं। चल अब ये प्लस और माइनस है तो कैंसिल हो गया, 3x में से 2x गया तो x बच गया। अब ये तो प्लस हो जाएगा, तो 2 + 1 3 मिल गया, तो x की वैल्यू हमें 3 मिल गई, तो पुट कर दो, पुट x = 3 इन इक्वेशन किस में रख देते हैं हम लोग, चलो 2 में रख देते हैं। 2 में 2 क्या था, 3x माइनस y = 2, x कितना मिल गया 3, 3 × 3 माइनस y = 2, तो 3 3 9 माइनस y = 2। अब हमें तो देयरफॉर -y इधर प्लस है उधर जाएगा तो माइनस, 2 - 9, तो माइनस y माइनस करोगे तो -7 आएगा, कितना आएगा -7। अब माइनस और माइनस को कैंसिल कर दो, तो देयरफॉर y = 7 हो गया, कितना हो गया y = 7। तो अब हमें इसका सॉल्यूशन क्या मिला, आंसर क्या मिला बोलो, क्या पूछा था इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन देख तो, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन, तो हमें मिला द ओरिजिनल फ्रैक्शन, द ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या था बोलो, x/y था ना, तो x कितना मिला बोलो, कितना मिला, x कितना मिला, किधर गया x, 3/7, हमें मिल गया 3/7। तो ये रहा वर्ड प्रॉब्लम का सम। अब हमें इस इजी तरीके से सॉल्व किया है, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। चलो आगे देखते। इन agriculture field, the ratio of salary of skilled and unskilled workers in the 5:4 total salary of one day of the both of them is 900. Find daily wages of skilled and unskilled worker. अब हमें इस इक्वेशन में स्किल एंड अनस्किल मतलब जो पढ़े लिखे नहीं है और काम कर रहे वैसे, तो इस सम को हमें सॉल्व करना है। चलो सॉल्व करते हैं, क्या क्या बोला है बोलो, फाइंड द डेली वेजेस ऑफ द स्किल एंड अनस्किल, लेट द डेली वेजेस ऑफ स्किल एंड अनस्किल क्या है, वर्कर क्या है, x/y है, x एंड y है। अब यहां पे बोला है, यहां पे x एंड y है, x एंड y है। चलो अब बाय गिवन कंडीशन रेशियो बोला है, द रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ स्किल एंड ऑन स्किल वर्कर, द रेशियो ऑफ द रेशियो ऑफ सैलरी सैलरी ऑफ स्किल एंड ऑन स्किल कितना है बोलो, इज 5:4 है, 5:4 है। अब हमें बाय फर्स्ट कंडीशन
बाय फोर्स कंडीशन, क्या होगा बोलो, बाय फोर्स कंडीशन। तो ये हमारा x बाय वाई है और ये हमारा कितना है 5/4 है। अब हमें इस इक्वेशन को करते हैं तो क्या मिलेगा बोलो। तो मैं लिखता हूं y इक्वल टू, बोलो y इक्वल टू, यहां पे है इक्वेशन तो हम x को हो जाएगा तो 4 बाय क्या 5x कर देता हूं, 4/5x, ये हमारा हो जाएगा गिवन 1 इज द इक्वेशन 1। कितना हो जाएगा इक्वेशन 1। अब हमें बाय सेकेंड कंडीशन, बाय सेकेंड कंडीशन क्या है बोलो, तो डेली टोटल सैलरी ऑफ 1 डे ऑफ द स्केल, 1 डे वाले हैं तो x प्लस वाई इक्वल टू 900 इज द इक्वेशन 2। अब देखो कि इस इक्वेशन में हमें क्या क्या दिया है। अब हमें इस इक्वेशन में बाय द गिवन सेकेंड कंडीशन, इस इक्वेशन में क्या दिया है कि x, यहां पे फिर से लिख देता हूं x प्लस वाई इक्वल टू 900, ठीक है, यह हमारा सेकेंड कंडीशन था। तो हमें y के जगह पे फोर्स कंडीशन वाला रख देते हैं तो x प्लस वाई के जगह पे क्या था हमारा बोलो, y के जगह पे क्या था 4/5x, 4/5x इक्वल टू 900 पर लिखना पड़ेगा फ्रॉम 1, कहां से मिला हमें फ्रॉम 1 से। चलो तो मल्टीप्लाई करो 5x प्लस 4x अपॉन 5 इक्वल टू 900। चलो अब हमें ऐसा इक्वेशन है तो अब इस इक्वेशन को इधर शिफ्ट कर दो तो कितना हो जाएगा 5x प्लस 4x इक्वल टू 900 इंटू 5। सॉल्व करो 5x प्लस 4x इक्वल टू 5 and 45, मतलब ये हो गया। अब इस इक्वेशन को 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा 9x इक्वल टू 4500, देयरफॉर x इज इक्वल टू 4500 डिवाइड बाय 9, तो x इज इक्वल टू 9 5 जा 45, मतलब कितना आ जाएगा 500। देखा x की वैल्यू हमें मिल गई, जहां पे भी x की वैल्यू मिल गई तो y तो मिल ही जाता है, मिलता है या नहीं बोलो, अरे सर मिलता ही है। x इज इक्वल टू 500 इन इक्वेशन 2। चलो 2 क्या था x प्लस वाई इक्वल टू 900, x कितना मिल गया 500 प्लस y इक्वल टू 900, ठीक है। तो y इक्वल टू, देयरफॉर y इक्वल टू 900 माइनस 500, तो y इक्वल टू कितना मिल जाएगा 400। अब हमें जो वर्कर थे एक्स एंड वाई मतलब डेली बेसिस पे, तो आंसर हमें कैसा लिखना पड़ेगा, द सॉल्यूशन क्या था बोलो, x और y थे, x को कितना है 500 और y को कितना है 400, ये हमारा इक्वेशन था, समझा। तो ये हमने आज जितने भी क्वेश्चन थे 4 मार्क के, पूरे पीवाई के क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, तो हमने आज पूरे क्वेश्चन सॉल्व किए जो भी हम आपके लिए लेके आए थे। तो फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और जो भी हमने आज का इक्वेशन सॉल्व किया है, जो इक्वेशन सॉल्व किए हैं, इसका जो पीडीएफ है दिनेश सर ऐप पे फ्री स्टडी मटेरियल में मिलेगा,
तो चलो गाइस, बाय, आज के लिए बस इतना ही। बाय, टेक केयर।